बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तो हम लोग खैरियत से होंगे। कौम सूरत हूद जो है इसकी मशक है जी, आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसका हमारे पास जो है जी पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और इसमें पहला MCQs हमारे साथ जो दिया गया है वो है जी सूरत हूद के आगाज़ में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात हैं। तो हमने जो है वो इसके शुरू में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात इसमें बयान हुई हैं वो बयान हुई हैं जी बशीरों व नज़ीर, यानी कि अलिफ जवाब इसका दुरुस्त है। दूसरा MCQs है कौम समूद पर नाज़िल होने वाले अजाब था। तो इसका जवाब हमने पढ़ा था शुरू में कि वो अजाब जो था वो एक चिंगार थी, यानी कि चीख थी। इसका दाल जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। तीसरा MCQs है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका नाम हमने पढ़ा था कि उसका नाम समूद था, यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो समूद थी। इसका बेजवाब दुरुस्त है। चौथा MCQs है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार की। तो हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, यानी कि इसका जो है वो हमारे पास अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना के अपनी कौम को अज़ाब से बचाया। पाँचवा MCQs है दो बेटों की खुशखबरी दी। तो ये दो बेटों की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक की। इसका अलिफ जवाब दुरुस्त है। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट है सवाल वो है जी हमारे पास दूसरा के मुख्तसर जो है वो आप जवाब दें। तो इसके सवालात के जो जवाबात देने हैं मुख्तसर देने हैं। तो इसमें पहला सवाल है जी हमारे पास हज़रत हूद की सूरत हूद की फजीलत में एक हदीस का मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं जी हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर इसका जवाब है। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा पहले सवाल का कि जो है, और ये मुकम्मल जो है वो हम इसको सूरत को करेंगे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीन सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 2 क्या उन्होंने पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो सवाल नंबर 2 है वो उन्होंने पूछा है जी कि सूरत हूद के कितने रुकू और आयात, सूरत हूद कितने रुकू और आयात पर मुश्तमिल है। तो इसका जवाब देखते हैं पेज के पहले सफ़े के ऊपर ही, या सूरत के पहले सफ़े के ऊपर ही है। इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि जी इसमें 10 रुकू हैं और 123 आयात हैं। इतना ही जवाब जो है वो हम इसका लिखेंगे। नेक्स्ट आप हम देखते हैं जी हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 3 जो है वो क्या पूछा गया है। तो सवाल नंबर 3 है सूरत हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। तो जब हम इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा था कि इस चैप्टर के लास्ट के ऊपर आप सल्लम को कुछ तलकीन की गई थी, हुक्म दिए गए थे। तो इसका जवाब जो है वो हम इनमें से कोई सा भी जो है वो लिख सकते हैं कि जिस तरह ये बयान किए गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें से कोई से 2 जो है वो आपको जो ईजी लगते हैं वो आप अहकामात लिख सकते हैं। मेरे नज़दीक नमाज कायम करते रहें और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, ये सबसे ईजी हैं। वैसे ये भी आसान ही है, अल्लाह की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें। आपको जो ईजी लगते हैं इनमें से ये तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो आप लिख सकते हैं जो भी आपको आसान लगते हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, सूरत हूद का मरकज़ी मौजू लिखें। तो सूरत हूद का मरकज़ी मौजू जो है ये पेज के पहले ही, यानी कि सूरत के पहले ही सफ़े के ऊपर था कि सूरत हूद जो है इसके चौथे मरकज़ी मजमून क्या है। तो सूरत हूद का मरकज़ी मौजू अकायद इस्लाम का बयान है जिनको तारीख़ी हक़ाइक़ और अक़ली असूलों से वाज़िया किया गया है। तो ये हमारे पास जो है जी चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब हम देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि सूरत हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफरों को किस मिसाल से वाज़िया किया गया है। तो ये काफर और मोमिन की जो मिसाल है ये हमारी इस सूरत के अंदर आई है, पैरे के अंदर आई है जी जो है वो 5वें शॉर्ट के लिए कि सूरत में हक़ मानने वालों की मिसाल को इस तरह बयान की गई है जैसे अंधा और बहरा। हक़ कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा और बहरा देखने सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इस तरह मोमन और काफर इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमन का ठिकाना जन्नत और काफर का ठिकाना दोज़ख है। तो ये हमारे पास जो है ये 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो जवाब आ गया। तो ये सूरत जो है ये इसकी 24वीं आयत के अंदर ये बयान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास कौन सा सवाल है।
तो इस सूरत में से चूँकि तर्जमा और अल्फाज मायनी नहीं है तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ तफसीली सवाल है। तो तफसीली सवाल है कि जी सूरत हूद में मज़कूर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनकी अक़वाम के हवाल जो है वो तहरीर करें। तो ये सवाल का जवाब जो है ये सूरत के पहले सफ़े के ऊपर है जहाँ पे हमने इसकी तारुफ़ पढ़ा था। तो ये हमारे पास पहला लॉन्ग सवाल आ गया कि इसके बुनियादी मज़ामीन कौन से हैं। तो इसको हम जो है वो हेडिंग से लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहली हेडिंग आ जाएगी वो आएगी जी कुरान मजीद की अज़मत व फ़जीलत का ज़िक्र। तो इसको हम हेडिंग के साथ जो लिखेंगे तो पहली हेडिंग हमारी आ जाएगी कुरान मजीद की अज़मत व फ़जीलत। तो इसके साथ साथ जो है वो आपने इसको देखना है कि आप तफसीलन जो है वो इसको बयान कर सकें हेडिंग्स के साथ। तो चलिए इसको देखते हैं जी। सूरत हूद की इब्तिदा में कुरान मजीद की अज़मत व फ़जीलत का ज़िक्र है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफ़ात बशीर और नज़ीर बयान हुई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर कह के जो है वो पुकारा गया है। साबका यहाँ तक जो है ये हेडिंग ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो इसमें जो है ये दूसरी हेडिंग के अंदर हमारे पास आएगा जी साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है जी इनका तज़किरा किया गया। हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अहले मक्का के साबका अतातगुज़ार मुल्कों के अच्छे अंजाम की तरफ तवज्जो करके इनकी पैरवी करने की तरगीब दी गई है। अतातगुज़ार बनने के लिए ईमान लाने और नेक अमाल करने का मेयार करार दिया गया है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के ज़िमन में दावत जो है वो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के ज़िमन में दावत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुश्तरका नकात यानी तौहीद व रिसालत और आखिरत पर ईमान की बार बार तलकीन की गई है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की वजह आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लम को तसल्ली देना है कि जिस तरह उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई बिल्कुल इसी तरह मुनकरीन हक़ आपके साथ भी कर रहे हैं। लिहाजा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लम अपनी दावत से वाबस्ता रहें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो पैरा आ जाएगा जी वो आ जाएगा जी नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास जिसको हम बयान करेंगे वो है जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तज़किरा। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तज़किरा है जिसको देखकर आपकी कौम ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब तूफ़ान आया तो तनूर भी उबल पड़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होते वक्त आप अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई गई। तो ये जो है जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो हेडिंग और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो दुआ सिखाई गई ये यहाँ तक जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी जी मोमिन और काफिर की मिसाल। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है कि मोमिन और काफिर की मिसाल को किस तरह बयान किया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ से हेडिंग बनेगी कि इस सूरत में हक़ को मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है जैसे अंधा और बहरा। हक़ कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा और बहरा और देखने और सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मोमिन और काफिर भी इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग बनेगी वो बनेगी जी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम या कौम आद का तज़किरा। तो इसमें जो है वो हम बयान करेंगे कि जी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को तौहीद की दावत दी, कौम ने इस्तग़फ़ार करने और तौबा करने का हुक्म दिया, जिसके बदले में नेमतों का नज़ूल और रिज़्क़ में इजाफ़े की खुशखबरी सुनाई और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखने की तालीम दी। आ गया जी हमारे पास कौम समूद जो है उसका तज़किरा यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को तौहीद, तौबा, इस्तग़फ़ार और ईमान व यकीन की दावत दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने पहाड़ी से ऊँटनी के बरामद होने का मुतालबा किया, लेकिन ये कौम मुतालबा पूरा होने के बावजूद ईमान न लाई। बिल आखिर एक सख्त चिंगाड़ से हलाक कर दी गई। सख्त चिंगाड़ हमने पढ़ा कि सख्त चिंगाड़ जो है वो एक सख्त चीख को कहते हैं जिससे जो है वो कौम समूद जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई। आगे हमारे पास है जी हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो हम हेडिंग देते हैं जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अता किए जाने की बिशारत दी गई है। उसके बाद है जी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा। तो इसमें है जी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की नहायत कभी हरकत की मज़म्मत की गई है। कौम लूत की सरकशी पर पूरी बस्ती को उल्ट दिया गया
और पत्थरों की बारिश बरसाई गई जिससे कौम तबाह बर्बाद हो गई। आगे है जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा। तो इस सूरत हूद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा फरमाते हुए ज़िक्र किया गया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला पर ईमान लाने, नाप तोल पूरा करने, इंसाफ करने, फितना और फसाद से बाज रहने की तलकीन फरमाई, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अजाब से डराया और तौबा इस्तग़फ़ार की दावत के जवाब में कौम ने आपको रजम यानी कि पत्थर मारकर शहीद करने की धमकी दी। इसके बावजूद आप अपना फ़रीज़ा अंजाम देते रहे। आखिरकार सरकशी की वजह से आपकी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो आगे हमारे पास जो है जी वो हेडिंग है जी सूरत हूद के अंदर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई जी। तो इसको हम शुरू करते हैं जी। सूरत हूद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा करते हुए बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान न लाया और बिल आखिर अपने लश्कर समेत समंदर में डूब कर हलाक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि किस किस कौम को कौन कौन सा अजाब जो है वो दिया गया है। इस सूरत के एंड के ऊपर जो है जी हमारे पास यहाँ पे कुफ़ार को जो है वो तनबीह की गई है, यानी कि अहले मक्का के जो काफिर थे उनको तनबीह की गई है इबरत के लिए। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी अहले मक्का को या कुफ़ार को तनबीह, कि इस सूरत में अहले मक्का को मज़कूरा तमाम अक़वाम की तबाही के आसार व वाक़यात पर गौर करने और इनसे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। लास्ट पे हमारे पास जो है जी वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन, सूरत हूद के इख्तिताम पर नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लम को मुश्किलात पर सब्र करने की तलकीन के साथ साथ ये हुक्म दिया गया है, यानी कि आप सल्लम के लिए जो है वो इसमें क्या अहकामात आए हैं। तो अहकामात जो हैं उनकी जो है वो आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं। तो अहकामात में है जी कि आप खातमुन नबीय्यीन इस्तकामत से दीन की तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम देते रहें, ज़ालिमों से अगराज बरतें, नमाज कायम करते रहें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और अल्लाह की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें। तो ये हमारे पास चैप्टर जो है जी मुकम्मल हो गया। इसमें से ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग नहीं है, यानी कि आयात का तर्जमा और अल्फाज मानी जो है वो इस सूरत के शामिल नहीं है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर जो है इसकी सिर्फ रीडिंग और एक्सरसाइज ही की जाएगी। तो तमाम के तमाम जो है ये हमने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी भी वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल करें।